जय हिंद दोस्तों, बोस आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के सेकंड पार्ट। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, जिसमें मैंने बताया था इसमें टोटल 7 से 8 टाइप के सवाल बनते हैं। सभी सवाल को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला टाइप का सवाल दिया है, एक संख्या दी है, बोला है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इस तरह स्टार के अधिकतम कितने संभावित मान होंगे। देखो कैसे बनाना है इसको, पहले ऐसा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या को 715 स्टार 4232 4 बोला है 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है मतलब यहाँ पे 3 का नियम लागू होगा। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग होता है। ठीक है, अंकों का योग होता है इसका नियम। अंकों का योग करेंगे। ठीक है, 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 2 19, 3 22, 2 24, 4 28। ठीक है, 28 प्लस स्टार। ठीक है, अपान 3 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार की जगह हम कोई ऐसा वैल्यू रख रहे हैं कि दोनों का योग क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे पहले 1 रखेंगे, 28 से 1 29, 29 3 से विभाज्य नहीं है, 2 रखेंगे। ठीक है, 28 2 30, 30 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब स्टार का एक पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर स्टार के जब हम 5 रखेंगे तो 28 5 33, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब स्टार के जब हम 8 रखेंगे, 28 8 36, 36 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये भी क्या है, पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, 8। ठीक है, मतलब 3 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, 2 5 और 8, मतलब यही राइट आंसर है। ठीक है, 3। अगर सबसे बड़ा वैल्यू पूछा होता तो 8 होता, सबसे छोटा वैल्यू पूछा होता तो 2 होता। अब हम सेकेंड टाइप की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। उससे 12 की विभाजन का नियम तो होता नहीं है, एक क्या दूसरे नंबर पर डिपेंड रहता है ना। जैसे 12 की बात करें तो ये क्या है, 4 की विभाजन का डिपेंड रहता है और 3 की विभाजन पर। ठीक है, मतलब जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है और 3 से भी पूर्णतः विभाज्य है, और संख्या क्या है, 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब हम चेक करते हैं 4 से और 3 से विभाजन का नियम। ठीक है, पहले 4 की विभाजन का नियम देखते हैं। ठीक है, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ये अंतिम दो अंक 12 क्या 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, और ये भी 4 से विभाज्य है, मतलब चारों ऑप्शन क्या है, 4 से विभाज्य है। इसका काम खत्म। ठीक है, अब 3 को चेक करते हैं। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 2 19, 19 के 9 से 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब इसको चेक करते हैं। 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 2 17, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, तो 18, 18 3 से विभाज्य है, मतलब ये क्या है, 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मतलब यही क्या है, राइट आंसर। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 की विभाजन का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी। 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 आ रहे हैं, ये 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। इसको चेक करते हैं। 6 7 11, 11 7 19, 19 6 25, 25 2 27, 27 क्या 9 से विभाज्य है, मतलब यही रह क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 की विभाजन का नियम क्या है, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 11 या 0 का क्या है, गुणाज होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, जैसे विषम स्थानों को देखते हैं। 8 और 8 0 8। ठीक है, 8 9 17, 17 2 19। ठीक है, 19 आ गया यहाँ पे। असम स्थानों को देखते हैं। 9 4 13, 13 7 20। ठीक है, 20 आ गए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, -1 के 11 या 0 का भी गुणाज नहीं है, मतलब ये राइट गलत आंसर है। अब इसको देखते हैं। 8 और 0 8, 8 9 17, 17 2 19। ठीक है, माइनस, अब सम संख्या देखेंगे। 4 4 और 9 13, 13 और 6 19। ठीक है, 19, मतलब ये आएगा 0, मतलब ये 0 का गुणज है, मतलब यही क्या है, राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। संख्या दी है, बोला है 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के स्थान पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, n 2 3 4 7 2 4। ठीक है, बोला 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 के विभाजन का नियम पता ही होगा, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है। ठीक है, उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, विषम स्थानों गिनते हैं। ठीक है, 4 और 7 11, 11 3 14, 14 और n। ठीक है, 14 प्लस n, माइनस कर देंगे। अब सम स्थानों गिनेंगे। 4 2 6, 6 2 8। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस n, ठीक है। आप n के स्थान पर कोई ऐसा वैल्यू रखना है कि दोनों का योग क्या है 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी रख लें, यहाँ पर 0 का गुणज नहीं हो सकता तो 11 का गुणज बनाते हैं, ठीक है। जैसे n के स्थान पर अगर 5 रखेंगे तो 6 5 11 जो है 11 का गुणज हो जाएगा। तब n का वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, 5 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। बोला है 44 से पूर्णतः विभाज्य है, तब एक का मान क्या होगा बोला है। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। 247x8, ठीक है। बोला है 44 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम जानते हैं कि 44 के विभाजन का नियम तो होता नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। 44 जो है 11 और 4 पर डिपेंड होते हैं, मतलब जो संख्या 4 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है, ठीक है, वो संख्या क्या है 44 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 4 के विभाजन क्या है यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले 11 का नियम देखते हैं, ठीक है। विषम स्थानों को गिनेंगे, 8 7 15, 15 तो 17, ठीक है। 17 माइनस यहाँ पर गिनेंगे 4 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। तो इसका सॉल्व करेंगे क्या आएगा 17 माइनस 4 प्लस माइनस एक्स, इसका वैल्यू आएगा 13 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्स के स्थान पर ऐसा वैल्यू रखना है कि दोनों का अंतर क्या है 11 का गुणज होना चाहिए। यहाँ पर 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा, मतलब 11 का वो गुणज होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, 7 अंकों की एक संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभाज्य है और पी क्या अभाज्य संख्या है, तो पी और क्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। 6 7 8 P37Q, ठीक है। अब बोला है ये 75 से पूर्णतः विभाज्य है ना। 75 के विभाजन का नियम तो होता नहीं है, ये क्या दूसरे नंबर पर डिपेंड करता है ना। कौन कौन से नंबर है, एक होता है 25 और एक होता है 30, ठीक है। मतलब कि जो संख्या 25 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो संख्या क्या 75 से पूर्णतः विभाज्य होगा, है ना। पहले 25 के नियम को चेक करेंगे, ठीक है। 25 का नियम क्या है, संख्या का अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या का अंतिम दो इसको देखेंगे 7Q/25, ठीक है। मतलब Q के स्थान पर कोई ऐसा वैल्यू रखना है कि ये क्या 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे 0 रखेंगे तो 70 होगा, 25 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। यहीं पे अगर 5 रखेंगे तो 25 से 75 मतलब ये क्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो मतलब Q की वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 25 विभाज्य नहीं होगा, है ना। Q का वैल्यू तो आ गया। अब यहाँ पर P का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। Q के स्थान पर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब Q को देखेंगे, P को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है और 7 हो जाए। फर्स्ट क्लास में बताया था ना आपको, है ना। 2 3 5 और 7, ठीक है। अब 3 का नियम देखते हैं, ठीक है। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो अंकों का योग करते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 1 13, 13 8 21, 21 और 3 24, 24 7 31, 31 और 5 36, ठीक है। 36 36 प्लस P अपान 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर P के स्थान पर कोई ऐसा वैल्यू रखने की दोनों का योग क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जैसे 0 रखेंगे, 36 और 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 36, 36 क्या 3 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ P का मान 2 3 और 5 और 7 इनमें से कोई एक रख सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 को रखेंगे तो 36 3 39 क्या है 39 3 से विभाज्य है। एकमात्र वैल्यू आएगा P का मान आएगा 3, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, 5 अंकों की एक संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P इंटू क्यू का मान क्या होगा। पहले संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है 7 2 8 P इंटू क्यू, ठीक है। ये क्या 80 से पूर्णतः विभाज्य है। 80 के विभाजन का नियम तो होता नहीं है, ये क्या दूसरे नंबर पर डिपेंड करते हैं, है ना। कौन कौन से नंबर 80 जो है 10 के विभाजन पर डिपेंड करते हैं और 8 के विभाजन पर। मतलब जो संख्या 10 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है उस संख्या के 80 से डेफिनेटली विभाज्य होगा, है ना। पहले 10 के नियम को चेक करते हैं, ठीक है। 10 का नियम क्या है, संख्या का इकाई अंक क्या 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये संख्या है तो इसका संख्या का इकाई अंक डेफिनेटली 0 होना चाहिए। की का वैल्यू क्या आएगा तो 0 आएगा, ठीक है ना जी। अब हम P इंटू क्यू का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। P इंटू क्यू का मान, ठीक है।
यहाँ पर P इंटू क्यू का मान क्या है, 0 है, ठीक है। और हमें पता है क्यू के साथ कोई भी संख्या का गुणा करें 0 ही आएगा, है ना, 0 आएगा, मतलब कि P इंटू क्यू का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।